अनेकांतवाद, सह अस्तित्व आदि सिद्धांतों का विशेष स्थान है। लेकिन आज एक समाचार पत्र में आपके संबंध में एक जैन मुनि श्री भद्रगुप्त विजय जी का वक्तव्य पढ़ा तो आश्चर्य हुआ। ये मुनि श्री आपके कच्छ प्रवेश के विरोध में लोगों को सब कुछ बलिदान कर देने के लिए आह्वान कर रहे, संगठित कर रहे। अपरिग्रह मानने वालों को कच्छ प्रदेश पर परिग्रह क्यों, और उनके अनेकांतवाद में आपकी जीवन दृष्टि का विरोध क्यों? क्या मुनिश्री का लोगों को इस तरह भड़काना शोभा देता है? चैतन्य कीर्ति जिन धर्म और जैन धर्म में बुनियादी भेद है, वैसे ही जैसे बुद्ध धर्म में और बौद्ध धर्म में, इस आधारभूत भेद को सबसे पहले समझ लेना जरूरी है। जिन धर्म से अर्थ है महावीर, आदिनाथ, नेमिनाथ, मल्लीनाथ, उनका धर्म जो जीते हुए थे, जिन्होंने स्वयं को जाना था, उस आत्मबोध से जो गंगाएं बहीं, आत्मबोध के उन हिम शिखरों से जो सरिताएं उतरी, वह स्वच्छ बोध जिन धर्म, बुद्ध ने जो जाना, जागकर जो पहचाना, जिया और कहा, वह बुद्ध धर्म। लेकिन जैन धर्म तो पंडितों की ईजाद है, वैसे ही जैसे बौद्ध धर्म पंडितों की ईजाद है। न तो जाना है, न जागे, न जिया है, कोई अपना स्वाद नहीं, अपना अनुभव नहीं, शब्दों की खाल निकालने में जरूर होशियार है। और इस संदर्भ में ये भी समझ लेना कि जैनों के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे, 24 ही तीर्थंकर क्षत्रिय थे, इनमें एक भी ब्राह्मण नहीं था। असल में ये पंडितों के विरोध में बगावत थी, ये ब्राह्मणों के प्रति विद्रोह था। ये वेद के क्रियाकांड, शास्त्रीयता, शाब्दिकता, सिद्धांतों की, व्यर्थ की चिंतना, उस सब के प्रति क्रांति थी। तलवार के धनियों की, उनकी, जिन्हें ये शब्द अर्थपूर्ण नहीं मालूम पड़ते थे, जो तो अनुभव को ही एकमात्र अर्थ जानते थे। ये क्षत्रियों की बगावत थी। इसलिए 24 तीर्थंकर जैनों के क्षत्रिय हैं। मगर मजे की बात यह है कि महावीर 24वें तीर्थंकर ने, जिन्होंने की जिन धर्म को
ठीक रूपरेखा दी, आधारशिला दी, परिभाषा दी। उनके 11 ही प्रमुख शिष्य, उनके गणधर सब ब्राह्मण थे। क्षत्रियों की बगावत फिर ब्राह्मणों के हाथ में पड़ गई। महावीर के मरने के बाद जिन्होंने महावीर के ऊपर शास्त्र रचा वे सब ब्राह्मण थे। वही कचरा जिसके खिलाफ महावीर ज्वाला बन के धधके फिर लौट आया, पीछे के द्वार से वापस आ गया। ये गणधर जो महावीर के वसीयतदार हो गए, सब पंडित थे। इन्होंने सब मटिया मैट कर दिया। ऐसे जिन धर्म तो नष्ट हुआ और जैन धर्म स्थापित हुआ। फिर इन गणधरों ने यह भी व्यवस्था कर दी कि अब कोई 25वां तीर्थंकर नहीं होगा। पंडित को हमेशा डर होता है तीर्थंकर से। तीर्थंकर का अर्थ होता है जिसके द्वारा तीर्थ का निर्माण हो। तीर्थ का अर्थ होता है जो उस पार जाने के लिए घाट बनाए, नाव छोड़ने के लिए जगह बनाए, जहां से अज्ञात और अज्ञेय की तरफ यात्रा हो सके। वो जो दूर सत्य का लोक है, वह जो मुक्त आकाश है बदलियों के पार, उस तक कहां से नाव छोड़ी जाए, किस जगह से ठीक होगा यात्रा का पहला कदम। क्योंकि पहला कदम गलत हो जाए तो सब कदम गलत हो जाते। पहला कदम ठीक हो तो आधी यात्रा पूरी हो जाती। तो ठीक दिशा में, ठीक घड़ी मुहूर्त में, ठीक क्षण में, ठीक जब वसंत आने को हो, जब परिपक्वता घनीभूत हो रही हो, जब आत्मा राजी हो छलांग लेने को, जबरदस्ती नहीं, आग्रह से नहीं, किसी लोभ, किसी भय, किसी और आकांक्षा से नहीं, सत्य के अनुसंधान के लिए, सत्य की भूख से, सत्य की प्यास से कब और कैसे कदम उठाया जाए और कहां से कदम उठाया जाए, नौका कहां से छोड़ी जाए, उस तीर्थ के निर्माण करने वाले को तीर्थंकर कहते हैं। ये शब्द प्यारा है, ये अवतार से कहीं ज्यादा प्यारा शब्द है। क्योंकि अवतार में तो धारणा है परमात्मा नीचे उतरता है, अवतरित होता है। अवतार यानी अवतरण, उसमें तो परमात्मा को मानना होगा, विश्वास से शुरू करना होगा। इसलिए पंडित का धर्म हमेशा विश्वास से शुरू होता है। जैन धर्म विश्वास से शुरू होगा, श्रद्धा